जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 47 और इससे आगे कराएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 46 तक करा दिए हैं। अब आपको 47 कराएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो चित्र देख रहे हैं ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है बोल रहा है। फिर बोल रहा है इसका कोण भी समकोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर बोल रहा है तथा BD जो है, ये BD AC पर लंब है। ये हो गया आपका। तो कोस थीटा और कोट अल्फा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुछ पल के लिए आप समझिए, ये लाइन नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। A और C क्या है, आपका कर्ण है। क्या है, AC आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो आपको सबसे पहले AC निकाल लेना होगा। लिख देना होगा समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर, तो AC बराबर ये हमारा कर्ण, ये मान लीजिए लंब, ये आधार हो गया, यानी BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। BC आपका है कितना, 5 पे स्क्वायर, ये 12 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर 25, ये 144 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। और AC इस प्रकार आपका निकल जाएगा 13 निकल गया AC। तो AC आपका निकल गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपका ये 13 निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिएगा तो कर रहा है कोस थीटा ज्ञात करने के लिए। यहाँ से देखिए कोस थीटा बराबर, आप जानते हैं B बटा में H होता है। फिर कोट थीटा अल्फा बराबर B बटा में P होता है। यह होता है थीटा से देखने पर ये वाला, यहाँ से आप देखिएगा तो ये वाला आपका P हो जाएगा, ये आधार। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये वाला आपका H हो जाएगा। देखिए H लिख दिए हैं। और यहाँ पर भी फिर 90 डिग्री का कोण बना, तो ये वाला आपका 12H हो जाएगा। इतना वो त्रिभुज के लिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जान लेना होगा BD, ताकि ये जैसे ये भी त्रिभुज लेंगे तो हमको आप ये चाहिए BD मालूम करना होगा। तो यहाँ से आप लोग BD मालूम कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई B गुना H। किसी भी त्रिभुज का सूत्र यही होता है। मगर अब आपको क्या करना होगा, ये आपका पहले यहाँ देखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर हमारा ABC ये पूरा ऐसे त्रिभुज लिए तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और AB जो है आधार हो जाएगा। तो आधार को हम लिख देते हैं AB और ऊंचाई BC हो गया। अगर यही ABC त्रिभुज में अगर BD, मान लीजिए ऐसे त्रिभुज एक बना हुआ है, ऐसे है, बीच में ऐसे लंब है, इस त्रिभुज का ऐसे घुमा दिए हैं, तो यह हमारा इस समय ऊंचाई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ B है, यहाँ D है, तो यह BD आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो फिर से और आधार हो जाएगा A और C, ये आपका A और C है। तो ये आपका आधार हो गया AC। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 और BD हो गया ऊंचाई, आधार हो गया AC गुना BD। इतना हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर देना आपको। पहले 1/2 को काट लेते हैं। AB कितना है, AB आपका 5 क्या है, 12 है। अब BC 5 है बराबर AC 13 है और BD जो है इतना है। अब यहाँ से आपको ये फ़ोटो मिटा देते हैं, समझने के लिए बताए थे।
अब 12 25 60, इसको गुना करिएगा तो 60 बराबर में 13 गुना BD। 13 को उधर भेजिए तो 60 बटा में 13 बराबर में BD। इस तरह से आपका BD निकल गया और फिगर में पुट कर दीजिए। B और D कितना निकल गया? 60 बटा में 13, इतना निकल गया। ये जानने के बाद अब आपको ये भी जानना होगा ये DA कितना होगा और उसके बाद CD कितना होगा, ये सब आपको जानना होगा। चलिए देखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं ADB में, ADB में AD बराबर AD बराबर। अब ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज ADB, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला आपका H हो जाएगा। 12 जो H होगा और ये आपका कुछ भी हो सकता है, लंब आधार, ये दोनों में से किसी को ले लेंगे। तो AD बराबर आप लेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, यह हो गया। और रूट भी रहेगा, रूट लगा देना। AB आपका 12 स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 60 बटा में 13 BD, यह हो गया। उसके बाद AD ये 144 अब माइनस 3600 हो जाएगा। क्या हो गया? 3600 बटा में 13, इस तरह से ये निकल गया। बटा में 1 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। AD बराबर हो गया एलसीएम में 13 और 13 को 144 से क्या है यहाँ 169 हो जाएगा। क्या होगा? 169। एलसीएम हो गया आपका 169। अब इसका जब आप गुना करिएगा, इसको जब आप गुना करिएगा तो 24,336 और घटा 3600 हो जाएगा। बटा में 169 पूरे पर रूट हो जाएगा। फिर 24,336 को जब 3600 से घटाइएगा तो 20,736 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 20,736 का जब आप रूट निकालिएगा तो 144 आ जाएगा और 169 का 13 आ जाएगा। इस प्रकार से AD आपका निकल गया 144 बटा में 13, इतना निकल गया। अब यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर क्या जानते हैं? B बटा में H। यहाँ से देखिए ये P हो गया, B आपका ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग आराम से बना सकते हैं। बाकी यहाँ से देखिए बन रहा, इस जगह में देख लीजिए आप। जैसे cos थीटा 1 नंबर देकर cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा में H होता है। अब cos थीटा वाला में आपको यहाँ से देखने पर ये वाला आपका P होगा और सामने में 90 डिग्री का कोण बना है, ये H हो जाएगा। ये आपका आधार हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B आपका क्या है? 60 बटा में 13 है और यहाँ बटा में 5 है। तो 5 के टेबल में इसको काट दिए तो 12, यानी cos थीटा बराबर आपका 12 बटा में 13 निकल गया। एक ठो आंसर ये आ गया। अब आपका cot अल्फ़ा बराबर है तो cot अल्फ़ा बराबर यहीं पे आप देख लीजिए। cot अल्फ़ा बराबर होता है B बटा में P। अब ध्यान से देखिए अल्फ़ा वाला इस त्रिभुज में आपको देखना होगा तो सामने वाला हो गया P और यहाँ वाला कोण के सामने वाला ये H हो गया, ये आपका हो गया B मान लीजिए, किसी को कुछ भी, सामने वाला P हो गया। तो P और B आपका है 60 बटा में 13 और ये हो गया 144 बटा में 13। ये और ये कट गया 13 बचा क्या? यहाँ देखिए जगह कम है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद बच गया आपका cot अल्फ़ा बराबर 60 बटा में 144। फिर ये 12 के टेबल में कट जाएगा, 12 × 25 = 60
अब 12 बराहे 144, यानी 5/12। ये आपका सेकेंड कॉट अल्फा का आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, हल देगा जो दिया गया वो लिख देना। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो इसको क्या करते हैं, कॉस को साइन में बदल देते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। यह हो गया, यहाँ साइन हो जाएगा, सॉरी सूत्र होता है साइन का। यह हो गया। अब 5 यहाँ पे है और 1 ठो यहाँ पे है। यहाँ देखिए 5 को साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 ठो साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे घटाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बच जाएगा बराबर में। तो 2 के इधर एक 1 है ना, 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो गया। अब 4 इंटू में इस तरफ भेज देंगे तो बाई में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, स्क्वायर के इधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा। साइन थीटा 1/4 रूट इतना, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 प्लस माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो गया 48 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, व्हाट। तो चलिए आपको हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख देते हैं। सबसे पहले 7 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो 7 को हम 2 भाग, जैसे आपका 7 रहेगा तो इसको 4 जोड़ 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 7 को 2 भाग में लिख दिया, ये प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, साइन में बदल लेंगे इसको, या इसको इस तरफ भेज देते हैं, ये कॉस वाला को इस तरफ भेज देंगे, या यहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं। चलिए ऐसे लिख देने के बाद जो है, अब ये वाला भाग को इस तरफ भेज देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इधर भी 4 है, इसलिए इसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ बच गया क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 घटा में 4 साइन स्क्वायर थीटा। यानी ध्यान से देखिए, ये वाला भाग को हम यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद ये सब जैसे वैसे ही लिखना है, हमें कोई चेंज नहीं। आप लोग सोचते होंगे 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं लेंगे, जैसे वैसे ही छोड़ देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम कोमा ले ले 4 तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यह जैसे वैसे ही लिखिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 4, ये पूरा बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में है, यानी प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर में, इसको इस तरफ भेज देना। तो इसको इस तरफ जब भेजेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसको इससे जब आप घटाइएगा तो क्या बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक ठो कॉस स्क्वायर बचेगा, ये इंटू में रहता है ना। उसके बाद इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो ये हो गया 3। अब 3 इंटू में 3 को साथ है इस तरफ भेज देंगे, कॉस को उस तरफ। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये इंटू में इधर आया तो बटा में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर में समझिए एक है, ये 3 इंटू में इधर आया तो बटा में हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो गया। अब यहाँ बाकी देख लीजिए, स्क्वायर की इस तरफ ले आएंगे, टेन स्क्वायर का अगर थीटा इधर आया तो 1/√3, यानी या ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ आएगा। पूरे पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आएगा तो, और 1 का रूट निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, ये अंदर में ही रह जाएगा। प्लस माइनस डाल के ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ टेन के रूप में इसको लाना है। तो हमने सोचा कि यदि इसमें भी कॉस से और इसमें भी कॉस से भाग देंगे तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। चलिए लिखेंगे क्या, हल देकर लिख देंगे। समझिए ये क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे दोनों और कॉस थीटा से भाग देने पर, तो इसमें भाग दीजिए 4 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, अब बाय क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर में 5 cos थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ बचा 4 प्लस 3 साइन बटा cos 10 थीटा, अब बराबर में 5/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 5 sec थीटा। इतना हो गया। अब क्या करना है, दोनों इसको हम थोड़ा सा एक फार्मूला जानते हैं, sec थीटा बराबर आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा और रूट अंदर, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ 4 + 3 10 थीटा बराबर 5 × 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब दोनों ओर वर्ग कर देना है, क्या कर, क्योंकि रूट हटाना है हमको, इसलिए दोनों ओर वर्ग कर देना है। लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देना है। तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1 + 3 10 थीटा पे होल स्क्वायर, और ये 5√1 + 10 स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको a + b को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 4 पे स्क्वायर a स्क्वायर, और ये पूरे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2, a है 4 b है 3 10 थीटा। इतना छोटा हुआ इतना बड़ा बना दिए हैं, और यहाँ 5 पे स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बचा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है आपको, ये 16 हो जाएगा प्लस ये 9, 3 पे स्क्वायर 9 और 10 स्क्वायर, 10 पर भी स्क्वायर है तो ये 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूना 8 8 3 24 24 10 थीटा बराबर, फिर अब 25 से इसको गुना किए तो 25 और इसको इससे गुना किए तो 25 10 स्क्वायर थीटा। यह हो गया। अब जो है देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला ज़्यादा है, इसलिए इस सभी को हम इस तरफ ले आएंगे। ये जितना ये जो है आपका, ये सभी
राइट साइड आ जाएगा और ये जैसे ऐसे ही इसको अब सिर्फ अरेंज करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 25 tan स्क्वायर थीटा और जोड़ में 25, और सब इधर आ रहा है तो घटाव में 16, घटाव में 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस -24 tan थीटा। अब बराबर में 0 हो गया। अब 25 यहाँ पे है, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बच जाएगा। यहाँ देखिए 16 tan स्क्वायर थीटा बच गया। अब 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा +9, ये हो गया। और यहाँ पे -24 सिर्फ बचा, यहाँ लिख देना -24 tan थीटा बराबर में 0, यह हो गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए ये 16 tan स्क्वायर है ना, यहाँ 4 tan थीटा पे होल स्क्वायर, और ये 9 है तो 3 पे स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 a आपका ये पूरा है 4 tan थीटा, अब b है 3, ऐसे लिख दिया बराबर में 0। अब 4 दूना 8, 8 3 24 में पुर गया ना, 24 tan थीटा, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको लिख देंगे 4 tan थीटा अब -3 पे होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा हो जाएगा ना। फिर से तोड़िए इसको, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ऐसा ही हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। चलिए अब जो है स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो गया 4 tan थीटा अब -3 बराबर 0 ही रह जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अब -3 को इधर भेज देना, 4 tan थीटा बराबर 3। अब 4 इंटू में है, इस तरफ आएगा तो बटम हो गया, tan थीटा बराबर 3/4। यही तो हमें लाना था tan थीटा का वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25 हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार अभी आप 50 देखे हैं बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी लिख देंगे दोनों और cos थीटा, यहाँ a है तो आपको a लगा देना cos a से भाग देने पर। तो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ जैसे 7 sin a है बटा में cos a प्लस 24 cos a बटा में cos a बराबर में 25/cos a, इतना हो गया। cos cos कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 7 tan a, साइन बटा cos 7 tan a हो गया, यहाँ बच गया 24, और यहाँ हो गया 25 बटा में cos a है तो 25 cos sec a हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब आपको फिर इसका एक फार्मूला यूज़ कर लेना, 7 tan a प्लस 24 बराबर 25। सेक का फार्मूला आपको बता चुके हैं, 1 + tan स्क्वायर a होता है। अब यहाँ से दोनों और रूट हटाना है हमको, दोनों और वर्ग कर देना है। दोनों और वर्ग करने पर जब आप दोनों और इसको वर्ग करिएगा तब हो जाएगा क्या, 7 + tan a प्लस 24 पे होल स्क्वायर बराबर 25 इंटू 1 + tan स्क्वायर a, ये रूट में है, स्क्वायर हो गया बराबर ये 7 पे स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये 7 tan a स्क्वायर प्लस 24 b स्क्वायर प्लस 2a है 7 tan a और 24, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में ये 25 पे स्क्वायर 625 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, 1 +
टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 पे स्क्वायर 49 हो जाएगा और 10 स्क्वायर ए, और यहाँ 24 पे स्क्वायर 576 हो जाएगा। और इस सभी को गुना करिएगा तो हो जाएगा 7 दूना 14, 24 और 14, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9 96, और ये हो गया 24, 336, ये हो गया 336 10 ए। अब बराबर में ये, अब इसको इससे गुना करना, फिर इसको 625 प्लस 625 10 स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या करना है, इस सभी को फिर इस तरफ ले आना है आपको। तो इस सभी को लाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले 625 10 स्क्वायर ए लिखेंगे और प्लस 625 और माइनस 49 10 स्क्वायर ए माइनस 576 और माइनस 336 10 ए, ये हो गया। अब सभी को घटा देना है आपको। यहाँ से देखिए, ये 625 में से क्या घटाना है, यहाँ पर क्या है 49 है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ 49, 625 में से 49 घटाइएगा। जैसे यहाँ पर 625 घटा में 49 है तो ये 6 7 5 576 हो जाएगा इससे, और ये घटेगा तो ये हो गया 576 10 स्क्वायर ए। उसके बाद 625 में से फिर 576 घटाने पर प्लस 49 आ जाएगा, इतना हो गया। और बाकी ये जैसे वैसे ही लिखा जाएगा। 6 10 ए, इतना हो गया। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है, 24 10 ए पे होल स्क्वायर प्लस 7 पे होल स्क्वायर और माइनस 2 ए आपका ये है 24 10 ए, और ये बी है 7। इस सभी को गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 24 10 ए, अब माइनस 7 पे होल स्क्वायर बराबर में 0। स्क्वायर का इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, -7 बराबर 0। अब 7 को इस तरफ भेजेंगे तो 7, 24 को इधर भेज देंगे तो 10 ए बराबर 7/24। तो ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, और 52 जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिए। 50 और 51 और 52 तीनों एक ही तरह से बनने वाला है, तो 50 और 51 बता दिए हैं, और 52 आप लोग खुद बनाइएगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कमेंट करिएगा। जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उस सब क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है हमारा 53 देखते हैं। 53 में क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 3 है तब sin थीटा का मान क्या होगा। तो अब देखते हैं, इसका लग रहा है कि कोई फार्मूला है ये। जैसे आप देखिए यहाँ से sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर, आप लोग ये फार्मूला एक जानते हैं, तो बिल्कुल लगभग उसी प्रकार का ये भी देखने में, सिर्फ प्लस में। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे आप लिख दीजिए। दिया है कि इसको प्लस में, तो इसको पहले लिख सकते हैं यहाँ पर sec ए प्लस tan ए बराबर 3। ये समझ लीजिए समीकरण 1, सीधा करके लिख दिए। उसके बाद आप लोग लिखिएगा
हम जानते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं, इतना बराबर इतना, तो लिख देना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये आप लोग जानते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप यहाँ से एक फार्मूला यूज़ कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो होगा क्या, ये सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए बराबर में 1। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 को आप देखिए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3 है। ये पूरा तो वही है, इसके स्थान पर 3 आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे क्या, सेक ए माइनस टेन ए बराबर में 1 और लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का वैल्यू लिया गया है 3। अब ये इंटू में है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। चलिए ये हो गया सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/3। ये आपका समीकरण 3 हो गया, या 2, चलिए 3 हो गया। ये अगर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, तो ये आपका तब 2 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको हम सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 आपका है सेक ए प्लस टेन ए बराबर में 3 और दूसरा है सेक ए और माइनस टेन ए बराबर में 1/3। ध्यान से देखिए, ये और ये आपका ये कट जाएगा, बटा में समझिए ऐसे। उसके बाद जो है सेक ए 2 सेक ए हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 3 प्लस 1/3। बाकी आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या बचल है, यहाँ पर जोड़े हैं वो देख लीजिए। 2 सेक ए बराबर सेक ए और सेक ए 2 सेक ए और यहाँ 3 और 1/3 को जोड़ना है, तो 3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम अब ले लेना है, तो एलसीएम लिया तो 3 हो गया, ये 3 3 ही 9 और ये 1। 2 सेक ए 10/3, दुक्का में इसको काटिए 5 बार में, तो ये हो गया सेक ए बराबर 5/3। यानी आपका यहाँ बोल रहा है साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए। अब सेक का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, H/B होता है, तो इसके लिए आपको P चाहिए, तो P बराबर हो गया H² माइनस B स्क्वायर। H क्या है, 5 पे स्क्वायर 25 हो गया, B पे स्क्वायर 9 हो गया, यानी 3 पे स्क्वायर ये 16। इस तरह से ये आपका 4 निकल गया। अब साइन ए का वैल्यू आराम से निकाल लीजिएगा, यहीं देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। तो P क्या है आपका, P 4 है, H 5 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 53 समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है तब कॉस ए का मान क्या होगा। इसमें भी आप लोगों को इसका एक फार्मूला यूज करना है, जैसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देना, दिया है कि
कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर में 5। यह समीकरण 1 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये वाला फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। और यहाँ देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, तो वही फार्मूला लगा लेना, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। अब यहाँ से देखिए ये जो आप देखिएगा समीकरण 1 में इस पूरे का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हमको 5 इस पूरे का स्थान पर लिख देना। 5 इंटू क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर में 1। और यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, समीकरण 1 से, क्योंकि ये जो 5 लिखे हैं समीकरण 1 से लिखा गया है, वो आपको लिख देना है। ये 1 है आपका। अब 1 है, ये 5 इंटू में इधर आएगा तो बाय में हो जाएगा, तो क्या होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को या समीकरण 1 तथा 2 से लिख दीजिए हल करने पर। समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर, और समीकरण 1 क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1, 5 है ना, 5। और यहाँ कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर में 1/5। ये और ये फिर कट गया, ये कट गया। यहाँ फिर क्या बच गया, 2 कोसेक ए बराबर 5 माइनस 1/5, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए बाकी यहाँ पर, तो यहाँ बच गया 2 कोसेक ए बटा में 5, यहाँ प्लस होगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, यहाँ माइनस था कट गया, ये हो गया 5 प्लस 1/5। इसका अब एलसीएम आपको ले लेना है, ये जैसे वैसे ही लिख देना है। और ये 25 हो गया, जोड़ में 1 हो गया। 2 कोसेक ए बराबर, इसको ऐड किया तो 26 बटा में 5, दुक्का में काटेंगे तो ये 13 बेर में कट गया। तो ये हमारा हो गया कोसेक ए बराबर 13 बटा में 5। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया है आपका कॉस ए का मान ज्ञात करने। आपको कोसेक ए निकल गया, यानी h बटा में p निकला है, तो आपको पहले b निकालना होगा। b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस तरह से आप h 13 पे स्क्वायर 169 हो जाएगा, और ये 5 पे स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये 144 हो गया। इस तरह से b आपका 12 निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, साइन, अब कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर क्या होता है, b बटा में h। कॉस ए, b क्या है 12 और h जो है 13। इस तरह से कॉस ए का मान निकला। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 54 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x। तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको लाकर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसी को लिख देना है। tan थीटा प्लस
इसको सीधा करके आप लिख दीजिए। सेक थीटा को पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से ही आपको हम लोग का जानते हैं, नहीं यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यह होता है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में तो एक रहेगा ही। अब आपको ध्यान से देखना है, इस पूरे का वैल्यू आपको 1 मालूम, x मालूम है, क्या है x दिया गया है, तो आपको x रख देना यहाँ पर x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। x गुना में है इसलिए इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और लिख देना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, ये आपका समीकरण 2 हो गया, लिख देना। उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से यानी समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 लिख देना सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में x, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1/x। ये और ये कट गया, क्यों, ये प्लस में ये माइनस में इसलिए कट गया। ये और ये ऐड हो जाएगा 1 + 1 2 सेक थीटा, और बराबर में x + 1/x² हो जाएगा। अब इसका आपको भिन्न का जोड़ घटाव करना होगा। भिन्न का जोड़ घटाव, यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर x + 1/x, इसका आपको क्या करना होगा, एलसीएम ले लेना होगा। 2 सेक थीटा बराबर ये हो गया क्या x² + 1, ये हो गया। अब जो है 2 को इस तरफ भेज देंगे, सेक थीटा बराबर 2 बटा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² + 1 और यहाँ 2x हो जाएगा। इस तरह से सेक थीटा आपका निकल गया, यानी ये आपका h है, ये आपका b है। क्या निकल गया, h और b। हमें साइन थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है, इसके लिए हमें p निकालना होगा। तो आपको p बराबर सूत्र लगाना होगा h² - b²। तो h क्या है, x² + 1 और पर होल स्क्वायर, अब -2x पे होल स्क्वायर रूट लगा देना है। तो इस प्रकार से p बराबर हो गया x² जगह नहीं है, जैसे यहाँ पे x² पे होल स्क्वायर + 1 पे होल स्क्वायर + 2x² - 1, चलिए लिख दिए a² + b² - 2ab, यहाँ 4x² हो गया, और रूट भी आपको लगाना है। ऐसा करते हैं, इस तरफ से थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्यू पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक कर आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ देखिए p बराबर निकल गया रूट अंदर x² पे होल स्क्वायर है, x² पे होल स्क्वायर यानी x पे पावर 4 हो गया, इतना हो गया। ये 1 पे स्क्वायर, ये हो गया 1 पे स्क्वायर, 1 हो गया -2x²। अब -4 प्लस है यहाँ पे -4x², ये इतना हो गया। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, x पे पावर 4
+1, इसको घटाएं तो -2x² हो गया। अब यहाँ फिर से ध्यान से देखना है आपको, x² को फिर पहले जैसे लिख देंगे, +1 पे स्क्वायर, अब -2x², यानी ये x² हो गया, यानी a हो गया और ये b हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, फिर से a² b² -2ab बन गया, तो इस पूरे पे स्क्वायर x - 1 पे होल स्क्वायर, इससे अब रूट हट गया, तो इस तरह से p बराबर x - 1 निकल गया आपका। अब क्वेश्चन पर देखिए क्या हमको लाना है, यहाँ से लिखेंगे 9 sin थीटा बराबर p/h। h देखिए आप क्या जानते हैं, h ये वाला है आपका, है ना, यहाँ पे x² - 1 +1, तो यहाँ पे आपको लिख देना sin थीटा बराबर, यहाँ sin थीटा है, थीटा बराबर p ये निकला है, x² भी है यहाँ पे छूटा है, और यहाँ पे हो गया x² - 1 और h जो है x² + 1 है, यही आपको लाना था, हो गया प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि cos थीटा + sin थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि cos थीटा - sin थीटा बराबर +-1। ये आपको इस बार सिद्ध करना है, इस पूरे के बराबर में ये लाके दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो दिया गया उसे आपको लिख लेना है, लिख देना है क्या, cos थीटा + sin थीटा बराबर 1, ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब क्या कर रहे हैं, मान लेना दूसरा, माना कि cos थीटा अब -sin थीटा बराबर x। आपको अपना जो यहाँ पे दिया गया इस पूरे बराबर में +-1 दिया गया है, हमको इस पूरे ये जो है मैंने cos थीटा - sin थीटा बराबर x मान लिए, इसका नाम दे दिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग कर देना, फिर जोड़ देना, तो यह समीकरण 1 हो गया आपका, cos थीटा + sin थीटा पे होल स्क्वायर, फिर यह दूसर का है और जोड़ देना है cos थीटा - sin थीटा पे होल स्क्वायर, और बराबर में 1 पे स्क्वायर + x²। उसके बाद जो है a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, ये हो गया a² मतलब प्लस b² + 2 cos थीटा × sin थीटा। ध्यान से देखिए, इतना छोटा को यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा बनाया गया, फिर प्लस, फिर है cos² थीटा, यानी cos² थीटा + sin² थीटा -2 cos थीटा × sin थीटा, और बराबर में हो गया 1 + x², ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको काट ही लेते हैं, कट गया है, एक जैसे है। फिर देखिए cos² थीटा + sin² थीटा बराबर 1 होता है, फिर यहाँ पर भी 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, बराबर में क्या है 1 + x²। 1 और 1 काट लेते हैं, एक को क्या बचा है x² बराबर 1, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो गया x² √1, तो x बराबर +-1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x बराबर मैंने क्या माना, यहाँ देखिए cos थीटा अब -1 sin थीटा बराबर x माना है, x बराबर ये आया, तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे, अतः
एक्स के जगह पे हम लिखेंगे क्या, कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा बराबर में क्या, प्लस माइनस 1। यही हमें लाना था, तो लिख देना है प्रूव्ड। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद।